जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए 100 एमसीक्यू देखेंगे। 100 एमसीक्यू में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन से हमारा 40 नंबर वाहन रिलेटेड क्वेश्चन है और 60 नंबर हमारा जीके जीएस है और 40 नंबर का हमारा मोटर वाहन से है। तो हम लोग पहले मोटर वाहन का देखेंगे, जिसका कि ये वाला सेक्शन ठीक है, वो सिर्फ ये वाला सेक्शन देख सकते हैं मोटर वाहन से अधिनियम से रिलेटेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, तो आप लोग जुड़े रहें अंत तक। तो 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा 3 है वो हमारा बताता है कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड संबंधित है। इसका थोड़ा सा अगर हम डिटेल व्याख्या की अगर हम बात करें, ये कहता है कि यह प्रावधान इसलिए लाया गया कि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया था ये नियम को। इसमें चाहे आप दो पहिया वाला वाहन चला रहे हो या फिर 4 पहिया वाला वाहन चला रहे हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप नहीं चला सकते हैं। हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं तो नो एंट्री संकेत का क्या अर्थ है। तो नो एंट्री संकेत का अर्थ होता है, नो एंट्री, कहीं पे भी नो एंट्री अगर ऐसे लगा हुआ है तो नो एंट्री का संकेत हो जाता है वाहन घुसे नहीं, यहाँ पे वाहन लगाना मना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 63 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कौन सी धारा मोटर वाहन बीमा अनिवार्य करती है। ये धारा 186 है जो मोटर वाहन की बीमा अनिवार्य करती है। अगर आप बिना बीमा के वाहन चलाते हैं तो आपको धारा 146 के तहत आपको आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में हमारा कहता है यू टर्न प्रोहिबिटेड किस संकेत का निर्देश देता है। इसका ऑप्शन है बाएं मुड़ना मना है, दाएं मुड़ना मना है, यू टर्न लेना मना है, ओवरटेक करना मना है। सिंपल सा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है यू टर्न प्रोहिबिटेड, तो यू है, यू टर्न है, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि यू टर्न लेना मना है। अगर कहीं भी इस तरह का यू 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 दे के क्रॉस दिया हुआ है तो आप समझ लेंगे यू टर्न यहाँ से लेना मना है, वहाँ से आप वाहन को यू टर्न नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा बताता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है। ये 2025 के अनुसार, अगर 2025 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये 15 वर्ष का होता था, लेकिन अब ये 10 वर्ष का होने लगा है। 10 वर्ष के बाद आपको वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हमारा 66 की बात करें, हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान पर प्रयोग होता है। नेशनल हाईवे पे, रिहायशी क्षेत्रों में, बस स्टैंड पे या फिर बाजार क्षेत्र में। अगर हॉर्न अगर एक इस तरह गोल में अगर आपका दिया हुआ है इस तरह का और इसको क्रॉस कर दिया गया तो आप ये सिग्नल कहाँ पे रहता है, या तो ये स्कूल के पास होगा, या तो अस्पताल के पास होगा, या तो रिहायशी क्षेत्र में होगा। ये 3 जगह पे हॉर्न प्रोहिबिटेड होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। तो हमारे जो सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है वो हमारा धारा 194 का बी हो जाएगा। हमारा धारा 194 का बी हो जाएगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो आपको जुर्माना के तौर पे 1000 रुपया दिया जाएगा, 1000 रुपया आपसे चालान के रूप में काटा जाएगा। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है स्टॉप संकेत कैसा होता है। स्टॉप का संकेत कैसा होता है। स्टॉप आप लोग जब भी देखेंगे तो ये अष्टभुजाकार होता है और रेड कलर का होता है और अष्टभुजाकार होता है। यहाँ पे त्रिभुजाकार लाल सीमा नहीं, वृत्ताकार पीला रंग नहीं, अष्टभुजाकार और आकार लाल रंग का, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 69 कहता है स्कूल जोन के पास गति सीमा कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। आप लोग जानते हैं कि स्कूल के पास, स्कूल में बच्चे से पढ़ते हैं, बच्चे सब उतना शरारती होते हैं, थोड़ा सा उसे ज्ञान नहीं होता है कि कितना हमें रोड पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए जो सीमा निर्धारण किया गया है वो हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा वहाँ पे स्लो चलना है। या तो 25 एक गोल राउंड के अंदर आपको दिया रहेगा 25 या फिर 30 दिया हुआ रहेगा। अगर 25 ना रहे तो आप 30 आंसर सही मार सकते हैं, और अगर 25 है तो 25 आप मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट के। तो पहले बिना हेलमेट का जब आप चलते थे तो आपसे 100 रुपया वसूला जाता था, बट अब 1000 रुपया वसूला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिना हेलमेट का आपको नहीं चलना है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप लोग हेलमेट बस चालान ना कटवाने के लिए आप लोग पहनते हैं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहली होती है, तो आप लोग बिना हेलमेट का या फिर बिना सीट बेल्ट का नहीं चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 71 कहता है कि भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिपादित है। तो अगर आप लोग वाहन चला रहे हैं और अपनी सोना बाबू से बात कर रहे हैं, अगर पुलिस आपको पकड़ती तो आपको धारा 184 के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसमें जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर जुर्माना की अगर बात करें तो 5000 रुपया आपसे 5000 रुपया तक इससे वसूली जा सकती है। आपको चालान के रूप में 5000 रुपया आपको देना पड़ सकता है अगर पकड़ा गए आप तो।
चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि गिव वे संकेत का क्या अर्थ है। सिंपल सी बात है, गिव वे का आपका सिग्नल साइन ऐसा होगा, एक लाल त्रिकोण में उल्टा त्रिभुज बना हुआ रहेगा, और इसमें इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो प्राथमिकता दो, यानी कि रास्ता दो। हमारा गिव वे मतलब रास्ता दो, प्राथमिकता मतलब उससे देना चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। तो यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो अधिकतम जुर्माना क्या होगा 2025 के समय। तो 2025 के अनुसार अगर आप कोई ट्रैफिक सिग्नल के रूल को तोड़ते हैं, लाल सिग्नल, यहाँ पे लाल सिग्नल ब्लिंक कर रहा है और आप वाहन को लेकर अगर आप जा रहे हैं तो आप पे जुर्माना 5,000 रुपये का जुर्माना आपसे लिया जा सकता है। इसलिए आप लोग सिग्नल को देख के चले, साइन को आप लोग हमेशा देख के चले, साइन को हमेशा तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे एक्सीडेंट का संभावना बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 74 की बात करें, लेफ्ट हेयर पिन बैंड, लेफ्ट हेयर पिन बैंड संकेत किस चीज का प्रतीक है। लेफ्ट मतलब क्या होता है, दायां या बायां। सबसे पहले ये आप पता कीजिए, लेफ्ट मतलब होता है बायां होता है, तो इसमें सीधा पुल बायां का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें ऊबर खाबर सड़क इसमें भी नहीं है, तो यहीं पे एक बायां दिया हुआ है, तो बायां तेज मोड़ है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, तो 75 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहता है कि ओवरटेकिंग निषेध, यानी ओवरटेकिंग आपको प्रोहिबिटेड है। ठीक, तो किस संकेत का प्रयोग, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है। ट्रैफिक लाइट के पास होता है, ओवर ब्रिज के नीचे होता है, सुरंग और मोड़ के पास होता है, या रेलवे क्रॉसिंग के पास होता है। तो हमारा क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि ओवरटेकिंग कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हो, या फिर ओवर ब्रिज के नीचे, या फिर सुरंग या मोड़ के, सुरंग और मोड़ों पे, या फिर रेलवे क्रॉसिंग पे। तो हमारा जो सुरंग और मोड़ के पास, अगर सुरंग कैसा होता है, सुरंग पतला सा होता है, अगर आप पतला सुरंग में एक गाड़ी जा रही है और दूसरा भी गाड़ी कैसे जा सकता है, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते ना, बीच में लड़ सकता है गाड़ी। तो सिंपल सी बात है कि सुरंग और मोड़ पे हम ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे साइन ओवरटेकिंग निषेध का होता है। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। तो ये हमारा बताता है कि पैदल चलने वाले मार्ग, पैदल चलने वाला मार्ग। ठीक, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। 77 की अगर हम बात करें, 77 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं। सबसे पहले फास्ट टैग के बारे में जान लेते हैं। फास्ट टैग होता है ये है, पहले आप टोल टैक्स देते थे, टोल टैक्स देते थे तो आपको गाड़ी को रोक के आपको वहाँ पे पैसा अपना जमा करना पड़ता था, सड़क का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आपका गाड़ी के ऊपर एक इस तरह का लगा दिया गया है फास्ट टैग का, इसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। फास्ट टैग आप टोल टैक्स से जैसे ही गुजरते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपका पैसा डिडक्ट कर लेता है, आपका पैसा काट लेता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि निजी गाड़ी यानी आपका पर्सनल गाड़ी में क्या फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं। तो जगह हाँ, सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है फास्टैग, चाहे वो निजी हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, फास्टैग जरूरी है। फास्टैग लागू होने से क्या फायदा हुआ कि टोल टैक्स जहाँ पे लगता है वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं होता है, ऑटोमेटिक आपको डिडक्ट हो जाता है पैसा, आपको रिचार्ज हर मंथ करवाना पड़ता है फास्टैग में। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है वन वे संकेत का क्या अर्थ है। वन वे, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है वन वे संकेत का क्या अर्थ है। तो वन वे संकेत का अर्थ है वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है, वाहन को केवल एक ही दिशा में चलने की अनुमति है, दूसरी ओर से बाहर नहीं आ सकती है, बस एक ही ओर से जाएगी वन वे में। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करते हैं तो पीयूसी, पीयूसी का सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पूछ लेगा अगर पीयूसी का, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, आप लोग ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीयूसी। तो इस क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है कि पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है, कितने समय की वैधता होती है 2025 के अनुसार। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारा 1 वर्ष होता है। अगर आप न्यू वाहन ले रहे हैं, अगर आप न्यू वाहन ले रहे हैं तो आपके न्यू वाहन में अगर आप पॉल्यूशन प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो वो 1 ईयर का वैलिड देता है, और अगर पुराना वाहन है तो हर 6 महीने पर आपको बदलवाना पड़ेगा, आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है। राउंड अबाउट, सिंपल सी बात है, नाम में स्पष्ट हो रहा है, राउंड, राउंड मतलब गोल, तो सीधा सा बात है कि गोल चौराहा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का याद रखिएगा, गोल चौराहा, राउंड अबाउट संकेत का अर्थ है गोल चौराहा। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कहता है कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। क्लच हमारे गाड़ी में होता है ए बी सी, ए फॉर एक्सीलरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। तो क्लच का कार्य क्या होता है ना कि पावर ट्रांसमिशन को जोड़ना और तोड़ना, तो याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 82 में हमारा कहता है सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है। उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है। तो 82 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा तापमान और इंजन टाइप पे। ठीक, आप लोग इसे भी। तो 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना
किस खराबी का संकेत है? अगर आपके वाहन में बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो इससे खराबी क्या होता है फ्रेंड्स? इससे अल्टरनेटर फेल हो जाता है। अल्टरनेटर का काम क्या है? आपके वाहन में जो बैटरी लगी होती है उसको चार्ज करना, बस इतना सा इसका काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 हमारा कहता है कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लच की आवाज़ आ रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो क्या समस्या हो सकती है? रेडिएटर में समस्या हो सकती है, स्टार्टर मोटर में समस्या हो सकती है, टायर में समस्या हो सकती है, स्पीडोमीटर में समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले स्पीडोमीटर हमारा स्पीड को मेजर करता है और ये जो हमारी क्लिक की आवाज़ आती है इस स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। रेडिएटर का काम होता है कि इंजन को ठंडा करना। रेडिएटर में कूलेंट लगा होता है, कूलेंट होता है प्लस पानी होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें तो बोलता है टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? टू व्हीलर यानी कि बाइक में, मोटरसाइकिल में इंजन ओवरहीट का कारण क्या हो सकता है? अधिक हवा, ऑयल की कमी, ब्रेक जाम, साइलेंसर में रुकावट। तो हमारा 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑयल की कमी। अगर आपके इंजन में ऑयल की कमी हो गई है, ये आप जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में एक तो पेट्रोल डलाता है, तो पेट्रोल की कमी नहीं, इंजन में ऑयल की कमी मतलब लुब्रिकेंट जो आप लोग डालते हैं, मोबिल जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी कमी से हिट हो जाता है। और हम लोग बाइक में या फिर कोई भी गाड़ी में इसीलिए ऑयल डालते हैं ताकि घर्षण उसमें उत्पन्न ना हो। जब घर्षण उत्पन्न होगा तो वो ज़्यादा हिट हो जाएगा और कभी कभी आपका इंजन सीज भी हो जाएगा। आप लोग को निरंतर आप लोग को मोबिल चेंज कराते रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंजन के साइलेंसर का क्या कार्य होता है? तो इंजन के साइलेंसर का जो हमारा कार्य होता है, स्पीड बढ़ाना, ध्वनि को नियंत्रित करना, इंजन को ठंडा करना या तेल को छानना। तो सिंपल सी बात है, ध्वनि को नियंत्रित करना इसका काम होता है। इंजन को ठंडा कौन करता है? तो रेडिएटर। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 87 की अगर हम बात करें, 87 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या समस्या आ सकती है? जब आप ब्रेक लगा रहे हैं और गाड़ी खींच रही है, आपका चक्का जो है ना खिंचा रहा है, तो यानी कि आप समझ जाइए कि एक तरफ का ब्रेक असंतुलित हो गया है। ठीक है, एक तरफ का जो ब्रेक पैड है हमारा उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, इसी वजह से हमारा एक तरफा गाड़ी खिंचा रहा है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायक है? तो इसका ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, एक्सल, गियर या फिर क्लच। ये सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगा। ये क्रैंकशाफ्ट होता है। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या हो सकता है? अगर आपका गाड़ी, आपका वाहन अधिक धुआं छोड़ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? साफ हवा, अधिक पानी, फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी या फिर ब्रेक टाइट होना। देखो फ्रेंड्स, अगर फ्यूल में गड़बड़ी होगी, फ्यूल आप अगर पेट्रोल गाड़ी आपकी है और पेट्रोल में कुछ गड़बड़ी है पेट्रोल में, तो उसमें धुआं का बदलाव होना नियम ये आम बात है, तो आप लोग इसे जानते होंगे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है? तो ये जो लुब्रिकेंट बदलने का सही समय होता है, इसका हमारा ऑप्शन है हर सफर के बाद आपको लुब्रिकेंट बदलना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है कि हर महीने आपको बदलना चाहिए। ऑप्शन सी बोलता है कि कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद बदलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बोलता है बारिश के समय बदलना चाहिए। सबसे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कंपनी के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है कि आप 1000 किलोमीटर पर अपना मोबिल चेंज करवाएं। दूसरा अगर सर्विसिंग करवाना चाहते हैं, दूसरा सर्विसिंग के टाइम में मोबिल चेंज करवाना चाहते हैं तो उस वक्त भी चेंज होगा। आप लोग इसे याद रखिए। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाहन की चैन लूज हो जाए। अगर आपकी वाहन की चैन लूज हो जाए तो क्या समस्या आ सकती है? ये यहाँ पे टू व्हीलर लिख दिया है, यानी कि मोटरसाइकिल की बात ये कर रहा है। तो अगर आपका चैन लूज हो जाएगा तो क्या ज़्यादा ब्रेक लगने लगेगा, गाड़ी तेज चलने लगेगी, झटका लगेगा और आवाज़ आएगी, या फिर पेट्रोल कम खर्च होगा? सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा झटका लगेगा और कर की आवाज़ आएगी। आप लोग बाइक चलाएं तो आप लोग सुने भी होंगे इस आवाज़ को। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है? हमारा जो अधिक ब्रेक अगर हम लगाएंगे तो हमारा डिस्क पे कैसा असर पड़ेगा? ठंडा हो जाएगा, जंग लग जाएगा, गर्म होकर घिस जाएगा या फिर कोई असर नहीं होगा? तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक डिस्क हमारा गर्म होकर घिस जाती है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है कि स्पार्क प्लग का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? सिंपल, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो स्पार्क प्लग होती है ये पेट्रोल इंजन में होती है, ये डीजल इंजन में नहीं होती है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये है कि इंजन को ठंडा करना स्पार्क प्लग का काम है, या फिर बैटरी को चार्ज करना काम है, या ईंधन में चिंगारी पैदा करना है, या गियर बदलना है। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ईंधन में चिंगारी पैदा करता है, वो भी पेट्रोल इंजन में। याद रखिएगा, आप लोग आपसे पूछेगा कि स्पार्क प्लग किस में होता है, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, या इन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन आंसर देना है, सिर्फ ओनली पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है रेडिएटर में पानी ना होने से क्या हो सकता है?
अगर हमारा रेडिएटर में पानी नहीं होगा तो टायर पंचर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, टायर पंचर क्यों होगी? रेडिएटर में पानी से टायर का क्या संबंध? ओवर हीटिंग होगी। बैटरी खराब तो नहीं हो सकता है, बैटरी खराब, रेडिएटर में पानी से बैटरी खराब हो, क्या दिक्कत, क्या संबंध है? फिर ब्रेक लॉक हो जाएगा? नहीं, ब्रेक भी लॉक नहीं होगा, ओवर हीटिंग का समस्या आ सकता है। तो रेडिएटर में पानी नहीं रहेगी तो आपका इंजन हीट होगा, तो ओवर हीटिंग की समस्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 95 की बात करें तो बोल रहा है कि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है? अगर एयर फिल्टर आपका गंदा हो गया है तो इंजन में हवा कम जाएगी। एयर फिल्टर देखिए, सांस लेने के लिए हमारे भी नोज में छोटा छोटा सा बाल होता है, हेयर होता है ना, तो वो गंदगी को वो बाहर ही रखता है और साफ हवा को अंदर जाने देता है। उसी प्रकार गाड़ी में, हमारे वाहन में एयर फिल्टर लगा रहता है, जिसका कार्य होता है कि वाहन से में जो धूल कण है उसको गाड़ी में, इंजन में नहीं जाने दे, उसको छानना, मतलब कि एयर को फिल्टर करके इंजन तक भेजना। तो इंजन में अगर इंजन का फिल्टर ही गंदा हो जाएगा तो इंजन में क्या होगा? हवा की कमी हो जाती है। ठीक है। और ऑयल साफ, और एक ऑयल फिल्टर भी होता है जो कि ऑयल में जो गंदगी होती है उसे साफ करता है, वो ऑयल फिल्टर होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है? अगर आपको बोल रहा है कि दो चक्का वाली वाहन में अगर टायर में कम हवा है तो क्या होगा? गाड़ी तेज भागेगी, फ्यूल कम खर्च होगा, टायर जल्दी घिसेंगे, या फिर टायर गाड़ी फिसलने लगेगी। आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपका हवा कम है तो सिंपल सी बात है, गाड़ी टायर जल्दी घिसने लगेगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है, अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या समस्या, तो क्या जांचना चाहिए? अगर गियर नहीं लग रहा है आपको गाड़ी में तो आपको क्या जांचना चाहिए? हॉर्न? नहीं, ये हॉर्न तो तब जांचना चाहिए जब हॉर्न नहीं बज रहा हो। क्लच केबल, हेडलाइट, टायर। टायर क्यों जांचेंगे हम? अगर वाहन में गियर नहीं लग रहा है तो टायर से क्या ही संबंध? तो हेडलाइट को क्यों हम जांचेंगे? हेडलाइट से क्या संबंध? तो सबसे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्लच का केबल तार को जांचना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्पीडोमीटर किस चीज को दर्शाता है? तो स्पीडोमीटर हमारा जो दर्शाता है ऑयल का स्तर, स्पीड को, टायर का दबाव को, या फिर फ्यूल की खपत को। ये तो बच्चा भी बोल सकता है कि स्पीडोमीटर स्पीड को, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्पीड, तो स्पीड को ये सब दर्शाता है। 99 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्यों? तो अभी हमने बताया था ना ऊपर में क्वेश्चन में कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो डीजल इंजन में इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि वह महंगा होता है, उसमें चिंगारी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, उसमें चिंगारी की जरूरत नहीं होती है डीजल में। डीजल में चिंगारी से नहीं जलेगा, पेट्रोल हाईली फ्लेमेबल होता है इसलिए वो चिंगारी से जल जाता है, बट डीजल हाईली फ्लेमेबल नहीं होता है, उसमें उसमें चिंगारी की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में हमारा कह रहा है अगर गाड़ी की स्टेयरिंग भारी हो जाए, अगर आपकी गाड़ी की स्टेयरिंग ये जो गोल वाला है ये भारी हो जाता है, मतलब कि ये घुमाने में अगर आपको कठिनाई आ रही है तो क्या कारण हो सकता है? बैटरी डिस्चार्ज होगा? नहीं। लो पावर स्टीयरिंग ऑयल, ज़्यादा फ्यूल, या फिर क्लच को घिसना? नहीं। तो पावर स्टीयरिंग में ऑयल की कमी आ गई है इसीलिए वो हार्ड लग रहा है आपको घुमाने में। आई होप कि ये इतना क्वेश्चन 61 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक, यानी आपका 40 क्वेश्चन जो मोटर वाहन से रिलेटेड था वो आपका बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी वीडियो को देखिए।